So, good afternoon, students. Today we have to start the another derivations. The name of the derivation is what is radial accelerations in a circular motions. Okay. So what is these derivations? We have to prove now. See here, guys. What is the meaning of radial accelerations and what is the formula which is getting in circular motions? बघा आता radial accelerations. आता आपल्या सगळ्यांना ॲक्सलरेशनची डेफिनेशन माहीत आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ॲक्सलरेशन्स? ॲक्सलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is called as accelerations. We know the SI unit of the acceleration, what is meter per second square. Then we know the angular acceleration, what is alpha? Alpha means rate of change of angular velocity with respect to time, that is called as angular accelerations. And what is the SI unit? It is radian per second squares. So in circular motions, another physical quantity we will get this meaning, it is called as radial accelerations. So what is this radial accelerations? Let's we start this derivation, guys. So you see here, this is the circle I draw here. circular motion में ये circle हमने बना दिया बच्चों. We know this is the what is diameter, this is x axis, we know that this is the y axis, this is the origin O. अब देखिए बच्चों यहाँ पे what is we have to prove the radial accelerations. radial acceleration मतलब देखिए अभी जैसा पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म चालू कर दिया, द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. सो वी नो दैट ओमेगा इज angular velocity of particle. What is the SI unit? Radian per seconds. This is the SI unit of angular velocity, guys. अब देखिए बच्चों, अब ये पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. वी हैव टू कंसिडर द वन मोर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज हियर. सपोज पार्टिकल यहाँ से निकला और यहाँ पे पहुंच गया. ये डिस्टेंस मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दिया मैंने P. अब ये जो पार्टिकल P है, इसके पास में दो कोऑर्डिनेट्स है. एक है इसके पास में x कोऑर्डिनेट्स और एक है y कोऑर्डिनेट्स. क्योंकि हमको पता है कि सर्कुलर मोशन जो है ये कौन सा मोशन है? प्लेन मोशन. सर्कुलर मोशन इज अ प्लेन मोशन और प्लेन के पास में कितने एक्सिस रहती है? एक रहती है x एक्सिस और दूसरी रहती है बच्चों y एक्सिस. यस और नो? यस. अब ये पार्टिकल यहाँ से निकला और ये P पोजीशन पे चले गया. इसके पास में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक x वाला और दूसरा y वाला. अब हमको पता है OP क्या हो जाएंगी? रेडियस ऑफ अ सर्कल. दिस इज R. तो R इज व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों, रेडियस हम काय में मेजर करते हैं? मीटर में. ओके. देन स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके पास में लीनियर वेलोसिटी है ये v. अगर वो पार्टिकल यहाँ से रिलीज अगर होगा तो उसके पास में लीनियर वेलोसिटी ये है. अगर वो पार्टिकल रिलीज होगा तो उसके लिए ये लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ से अगर रिलीज होगा तो उसके लिए ये लीनियर वेलोसिटी है. तो v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास में? मीटर पर सेकंड्स. ओके. अब देखिए बच्चों, जब ये पार्टिकल परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशंस अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, इसको कहते हैं हम सर्कुलर मोशंस. इसके पास में रहेंगे एंगुलर वेलोसिटी और वो पार्टिकल अगर यहाँ से रिलीज होता है तो ये वाले वेलोसिटी जाएगा. यहाँ से अगर रिलीज होता है तो ये वेलोसिटी जाएगा. यहाँ से अगर रिलीज होता है तो ये वाली वेलोसिटी से. मतलब अगर हमने देखा कि हर बार जो है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो अबव द एक्स एक्सिस है
ये पोजीशन पे अगर जाएंगे, सपोज आई कॉल दिस इज वन पोजीशन, ये मैंने 2 बना दिया, ये 3 बना दिया और इसको मैंने 4 बना दिया सपोज। अगर 1 के लिए अगर सोचेंगे तो ये जो वेलोसिटी है, अगर यहाँ से अगर पार्टिकल रिलीज हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर पार्टिकल रिलीज हो गया तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ये 3 से अगर रिलीज होता है तो वो नीचे आएगा, और 4 से अगर आएगा तो वंस अगेन इट इज मूव इन राइट डायरेक्शंस। मतलब हर बार बच्चों देखो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। मीन्स इन दिस पोजीशन 1 अपवर्ड वेलोसिटी, ये 2 पे है लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी, 3 पे है डाउनवर्ड और 4 पे है राइट पे। मतलब पार्टिकल अगर कहाँ से भी अगर रिलीज होता है तो उसकी हर बार जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ओके, अब वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन अगर चेंज होगी, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशंस। यस और नो? यस, मीन्स वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशंस। मतलब हर सर्कुलर मोशन के पास में क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसकी हर बार वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। मीन्स व्हाट इज वी राइट डाउन हियर, द वेलोसिटी of a particle is change at every locations. Means what is we can call this, the direction of velocity is change. उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज। दिख रहा आपको बच्चों कि उसकी डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की चेंज होंगी तो उसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशंस। और यही एक्सेलरेशन जो है इसी को कहते हैं हम व्हाट इज, रेडियल एक्सेलरेशंस। यही हमारा क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। एंड दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। वो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, टूवर्ड द सेंटर, towards the center, towards the centers. Means I am write down here the radial acceleration direction is always towards the center of circle, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है हम इसको प्रूव करेंगे बच्चों। देखिए अभी, तो हाउ इट इज प्रूव दिस डेरिवेशंस। ये मैं वापस यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। द सर्कल विल बी हियर, यू नो दो दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, पार्टिकल यहाँ पे चले गया, पार्टिकल पी के पास में 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स और वाई, ये इसके रेडियस हो गई। ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा है ये, ऊपर इसकी लीनियर वेलोसिटी भी है, यहाँ से ये रहेंगी भी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी। पार्टिकल ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशंस। तो देखिए इसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो यू सी गाइज हियर, so P is what is position of a particle, performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी उसकी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास में, 0 हो गया। सिर्फ इसके पास में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हर बार वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही, इसलिए उसके पास में कौन सा मोशन आ गया, रेडियल एक्सेलरेशंस। आगे देखिए, आर हमको पता है, आर क्या है, इसका रेडियस वेक्टर्स या फिर पोजीशन वेक्टर्स या फिर रेडियस, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर्स। आर इज रेडियस वेक्टर, दिस वन रेडियस मीन्स नथिंग बट द रेडियस वेक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब पार्टिकल मूव हो गया तो यहाँ से कितना एंगल बना लिया उसने, द एंगल थीटा विल बी देयर्स। दिस थीटा इज नथिंग बट व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल
ये पोजीशन पे निकल के यहाँ पे पहुंच गया तो उसने एंगल बना लिया थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बच्चों। ये फार्मूला मिलेंगे हमारे को इन टाइम टी के अंदर, व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। उसके बाद में v जो है हमारी है लीनियर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो v है वो हर बार क्या है, सर्कल को बच्चों टेंजेंट है, तो इसको मैं कहूंगा फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ये जो v है, ये जो v दिख रहा है आपको, ये जो v दिख रहा है, इस सर्कल को क्या है बच्चों, टेंजेंट्स है, इसलिए मैंने इसको कहा टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल मूव हो रहा अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, पार्टिकल p के लिए मैंने दो कोऑर्डिनेट्स बना लिए, एक बना लिया x वाला, एक बना लिया मैंने y वाला, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमारा कौन सा मोशन है, प्लेन मोशन, और प्लेन मोशन के पास में कितने डायमेंशन रहते हैं, दो डायमेंशन, एक x वाला और दूसरा y वाला। अब यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ अभी, तो यू सी गाइस हियर। हाँ, अब ये जो पार्टिकल P पे पहुंच गया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला अलोंग ऑन विच एक्सिस, x एक्सिस। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन OX। जो हमारी ये लेंथ है OX, ये जो दिख रही है आपको, इसके ऊपर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला P से, और इसको नाम दे दिया मैंने बच्चों यम पॉइंट्स। यस और नो? यस, आई कॉल दिस यम पॉइंट्स। दूसरा मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये P पॉइंट से ऑन अ Y एक्सिस, ये देखिए बच्चों यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया कौन सा, यन नाम दे दिया। ओके, तो यहाँ से ये डिस्टेंस x पे है तो मैं इसको x कहता हूँ यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ पे है तो इसको मैं बच्चों y कहता हूँ। ओके, मतलब हम लिख पाएंगे यहाँ पे व्हाट इज ओ यम इज इक्वल टू एक्स, और ओ एन बराबर बच्चों मैंने बना दिया y डिस्टेंस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, कौन सा, POM। तो कंसिडर द ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल POM। ओके, अब POM जो ट्राइंगल मैंने बना लिया, उसका एंगल कितना हमारे पास में, थीटा है बच्चों, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास में, ओमेगा टी है। ओके, तो अब देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमको मिल गया। अब 11वीं में हमने जो वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। ये ट्राइंगल मैंने बना लिया यहाँ पे POM, और ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, ट्राइंगल लॉ, मतलब R जो है हमारा रिजल्टन होगा, ये मैंने रेडियस वेक्टर बना दी, रिजल्टन इज व्हाट इज समेशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, मींस दिस इज द IX, ये हमारा यूनिट वेक्टर है I अलोंग द x डायरेक्शन, और एक हमारा है अलोंग द y एक्सिस, जो रहेगा हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा, J प्लस y। ये मैंने बना लिया ट्राइंगल लॉ से, जो हमने 11वीं के अंदर पढ़ा, ट्राइंगल लॉ। ओके, ये रेडियस वेक्टर R, ये OM और ये ON, इसके अंदर जो ट्राइंगल बनाया मैंने POM, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके इक्वेशन बनाया, R वेक्टर इज इक्वल टू IX प्लस JY। IJ हमको पता है ये क्या रहते हैं, यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, आगे देखिए अभी। So after that give the equations। अब देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे। इन अ ट्राइंगल POM, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मैं लिखता हूँ अभी बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, cos थीटा का मीनिंग क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस गाइस, ये हमको पता है स्टैंडर्ड फार्मूले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो फिर cos थीटा बन जाएगा हमारे पास में, एडजेसेंट साइड कौन सी हमारी, उसके लिए
ओ एम बन गई एडजेसेंट साइड और उसके हाइपोटेन्यूज बन गई बच्चों ओपी। ओ एम की वैल्यू कितनी हमारे पास में एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ओपी, और ओपी की वैल्यू कितने बच्चों हमारे पास में आर है, ये हमारा बन गया आर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई कॉस थीटा इंटू आर। उसी तरह हम दूसरा एक फार्मूला बनाएंगे बच्चों ट्राइंगल ओपीएम के अंदर, कौन सा, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड कौन सी रहेंगी उसके लिए बताइए बच्चों, पी एम रहेंगी और हाइपोटेनियस उसके लिए रहेगा ओ आर। अब ये ट्राइंगल के अंदर अगर देखते हैं हम, तो जितना हमारे पास में पी एम है उतना ही क्या रहेगा हमारे पास में ओ एन, क्योंकि अपोजिट साइड क्या रहती है, सेम रहती है। तो पी एम जितना है उतना ओ एन, उसका वैल्यू हमारे पास में कितना है, वाई है बच्चों, ये हमको पता है। तो देखिए अभी पी एम रिप्लेस हो गया वाई से, साइन थीटा, और जो ये ओपी है, ओपी की वैल्यू कितनी हमारे पास में आर है। तो ऐसे हमको ये दो इक्वेशन मिले, इसको मैंने कहा 2, इसको मैंने कहा 3 बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू मिली है इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, और ये सब चीजें काहे के लिए चल रही है, इंस्टेंटेनियस, एकदम सडन मोशन के लिए। ओके, तो देखिए बच्चों पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 गाइड्स। तो देखिए फिर हमको क्या मिलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई, एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा इंटू आर प्लस जे यूनिट वेक्टर बच्चों, और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, साइन थीटा इंटू आर गाइस। इसको बनाया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जैसा जैसा पार्टिकल मूव होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हर बार, तो हर बार रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होंगी बच्चों, चेंज होंगी। देखिए मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, पहले पार्टिकल यहाँ पे है तो रेडियस वेक्टर इस तरह से पी का, जब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेडियस वेक्टर, यहाँ पे रेडियस वेक्टर। मतलब हर बार जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है वो टाइम के साथ में क्या होंगी बच्चों, चेंज होंगी। अब टाइम के साथ में चेंज होंगी तो उसको मैं अभी डिफरेंशिएट करूंगा, किसको, इक्वेशन नंबर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि मोशन की डेफिनेशन हमको पता है, मोशन किसके साथ में होता है, टाइम के साथ में। हर बार मोशन होगा, पार्टिकल यहाँ पे गया, पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर बार रेडियस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही। पहली बार इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से रेडियस, फिर इस तरह से रेडियस, इस तरह से रेडियस, किसके साथ में चेंज होंगी, टाइम के साथ। तो इक्वेशन 4 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों, देखिए अभी। तो व्हाट इज आई एम राइट डाउन हियर वंस अगेन, आर वेक्टर आई आर कॉस थीटा प्लस जे वेक्टर आर साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब 11वीं के अंदर हमने अब डेरिवेशन पढ़ा है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो देखिए अब लिखूंगा मैं यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे भी लिखूंगा बच्चों मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी। पहला फार्मूला लग गया यहाँ पे, आई आर कॉस थीटा, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा डी अपॉन डी टी, जे यूनिट वेक्टर आर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रेडियस वेक्टर हर बार चेंज हो रही है। रेडियस का यूनिट क्या रहता है हमारे पास में, मीटर। ये हमने सर्कल बनाया, हर बार रेडियस चेंज हो रहा, कभी यहाँ पे रेडियस है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे रेडियस है, कभी यहाँ पे रेडियस है। टाइम के साथ में रेडियस चेंज हो रही है क्योंकि पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशंस। अब रेडियस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, मीटर। और किसके साथ में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में। तो मीटर अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या रहती है हमारे पास में, वेलोसिटी। तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया हमारे पास में, वेलोसिटी। तो ये डी आर अपॉन डी टी आई एम राइट डाउन हियर वी। इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं बच्चों, आए हमारे पास में कांस्टेंट है, इसको मैंने निकाला। रेडियस भी कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, इसको मैंने बाहर निकाला। डी बाई डी टी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे जे आर कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन थीटा। अब 11वीं में हमने इनका डिफरेंशिएशन पढ़ा, कॉस का डेरिवेटिव क्या रहता है, साइन।
तो यहाँ पे लग गया बच्चों, देखिए फार्मूला अभी। अब थीटा की वैल्यू मैं पहले रिप्लेस कर लेता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ओमेगा टी है। ये मैंने पहले लिख के दिया आपको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे थीटा पहले पुट कर देता हूँ, आई आर डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस जे इंटू आर डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, इसके पास में कितना एंगल है बच्चों, ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएट करते हैं, आई इंटू आर, कॉस का डेरिवेशन क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ये कंपोजिट फंक्शन है तो ओमेगा आ गया कांस्टेंट एक बाहर, और डी टी अपॉन डी टी प्लस यहाँ पे भी जे इंटू आर, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी। बाद में ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे आ गया ओमेगा डी टी अपॉन डी टी। तो आगे देखिए बच्चों क्या मिला हमारे को, वेलोसिटी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ये ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी, डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 1, उसको लिखेंगे नहीं हम, जे इंटू आर, ये ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। हमको ये वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब यही वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो हर बार चेंज हो रही है। कभी वेलोसिटी ऐसी है, देखिए ये स्लाइड में यहाँ पे निकाला हमने, कभी वेलोसिटी ऐसी है, कभी वेलोसिटी ऐसी है, कभी वेलोसिटी ऐसी है, कभी वेलोसिटी इस तरह से है। मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशंस। तो यही इक्वेशन को अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, किसको, इक्वेशन नंबर 5 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस अगेन। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो देखिए क्या आएगा बच्चों आगे, dv अपॉन dt। ये क्यों मैंने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है हर बार, इसलिए इसको मैंने डिफरेंशिएट किया अभी, dv अपॉन dt, d बाय dt, व्हाट इज हियर रिमेनिंग, माइनस आई यूनिट वेक्टर आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस d बाय dt जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। अब आई हमारा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा की वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएट फंक्शन है तो ओमेगा आ गया, और यहाँ पे आ गया ये डी टी बाय डी टी गाइस, प्लस यहाँ पे जे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पे वापिस, माइनस साइन ओमेगा टी, कंपोजिट फंक्शन है मतलब ओमेगा आ गया, और डी टी अपॉन डी टी आ गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सेलरेशंस। हमको पता है कि dv अपॉन dt मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a, ये बन गया इक्वेशन अभी i यूनिट वेक्टर r, ये ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ओमेगा स्क्वेयर कॉस इंटू ओमेगा टी, प्लस यहाँ पे ये ओमेगा ये माइनस, हम इसको बाद में लिखेंगे, अभी यहाँ पे आ गया ये माइनस जे आर ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी, और डी टी बाई डी टी हमारे पास में 1। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स ए, अब यहाँ पे ये माइनस आई आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस जे आर ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। तो आगे देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिस कॉमन टर्म वी हैव टू टेक आउट। तो देखिए यहाँ पे हमको कॉमन मिला आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, हमको कॉमन मिला, मैंने माइनस टर्म कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचा फिर आई कॉस ओमेगा टी प्लस जे यूनिट वेक्टर साइन ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में बचा। अब ये जो टर्म है बच्चों, अगर इसको हम देखते हैं तो ये किसकी वैल्यू है, पीछे अगर डेरिवेशन में जाएंगे तो देखिए गाइस ये वैल्यू किसकी है, ये आर की है। ये देखिए आर वेक्टर क्या था हमारे पास में, आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आर को मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, आर को मैं अंदर लिखता हूँ
आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो वैल्यू है दिस इज द आर विल बी हियर, किसकी वैल्यू है ये, आर वेक्टर की। तो हमको फार्मूला मिल गया फिर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू रेडियस वेक्टर आर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल एक्सेलरेशंस। ओके, व्हाट इज आई एम गेटिंग हियर, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर्स, yes or no, yes, and this is a equation of radial accelerations. ओके, अब ये जो फार्मूला बना लिया बच्चों मैंने, एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर्स। अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन दिख रही है आपको, ओके, ये सर्कल मैं बनाता हूँ वापिस, दिस इज दिस वन, यहाँ पे P की पोजीशन थी एक्स वाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर था यम, ये O, यहाँ पे N, ये एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल घूम रहा है, ये हमारा थीटा था, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी, ये लीनियर वेलोसिटी भी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो हमारे को फार्मूले में क्या आ गया, हमारे पास में माइनस आ गया, तो इसका मीनिंग होता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the acceleration of a particle performing what is uniform circular motions and radius vectors, जो हमारा रेडियस वेक्टर कौन सा है, ये आर वाला है, रेडियस वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी बच्चों, अपोजिट होंगी। मतलब ये रेडियस वेक्टर मैंने इस तरह से बताया, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डेवलप हो गया उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, इसके अपोजिट, मींस लाइक दैट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। इस तरह से हमारा रेडियस वेक्टर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएंगी, दोनों अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गई, माइनस साइन। ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाया था देखिए, ये मैंने लिखा है, रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, जो एक्सेलरेशन यहाँ पे बनेगा टुवर्ड द सेंटर्स, इधर का एक्सेलरेशन इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट को हमने प्रूव किया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फिनिश हो गया बच्चों। रेडियल एक्सेलरेशन को हमने प्रूव किया है, जो है ये वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके।